नहीं जरा। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ग थे। तो अधिकतर जो लोग थे ना ये आपको किस वर्ग के थे, तो ये आपको तुर्क वर्ग थे। हम सल्तनत काल की बात करें, सल्तनत काल की बात कर रहे हैं, सल्तनत काल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत की बात किया जा रहा है ना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना हो गया था, है ना। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक का आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, है ना, ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर क्वेश्चन पूछा गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? स्थापना तो 1206 ईस्वी में हुआ था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1210 ईस्वी में, है ना। कहाँ पे इसको दफनाया गया? कहाँ दफनाया गया? आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा, है ना, लाहौर हो जाएगा, पाकिस्तान में इसको दफना दिया गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण किसने करवाया था? तो ये आंसर हो जाएगा क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऐबक हो जाएगा, है ना, ऐबक हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐबक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसका गुलाम था? ऐबक जो था, ऐबक किसका गुलाम था? किसका गुलाम हो जाएगा? गुलाम पूछा जाएगा तो किसका हो जाएगा? मोहम्मद गौरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मोहम्मद गौरी का हो जाएगा, है ना। ऐबक के बाद जो गद्दी पर बैठा था उसका नाम था आराम शाह था, ठीक है, आराम शाह था। आराम शाह 8 महीने तक ही शासन किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुलाम या फिर कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था? गद्दी पर बैठा था तो आंसर क्या हो जाएगा? 1211 में, ठीक है। मकबरा बनाने की प्रणाली किसने स्टार्ट किया? इसी ने। मकबरा बनाने की प्रणाली को स्टार्ट किया था, तो आंसर हो जाएगा आपको इल्तुतमिश हो जाएगा, है ना, इल्तुतमिश हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसकी पुत्री का नाम क्या था जी? इसकी पुत्री का नाम रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान थी। इसकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक किसे कहेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है। कि दिल्ली सल्तनत के अधिकांश लोग जो थे ना तुर्की से संबंधित थे, तुर्क थे। दिल्ली के अधिकांश अधिकारी जो थे, वो तुर्की से संबंधित है, तुर्क से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत पर कितने कौन कौन राजवंश थे, कौन कौन वंश था, है ना। तो एकदम ट्रिक से याद रखिएगा। गुलाब खिले तो सांस लो, है ना। तो ये याद रखिएगा, इसमें क्रम से एकदम याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा जी? खिलजी वंश हो जाएगा, ठीक है।
फिर हो जाएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा। फिर क्या होगा, सैयद वंश, सैयद वंश हो जाएगा, सैयद वंश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा, है ना, लोधी वंश हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये लोधी वंश हो जाएगा। ये आपको दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, ऐसे ही आपको बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं। सुनिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि दिल्ली सल्तनत और पहला वंश कौन था, गुलाम वंश था। कौन था, गुलाम वंश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था, गुलाम वंश। और अंतिम कौन हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा, लोधी वंश हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, है ना। ये कब से था, लोधी कब से था, 1451 से लेकर 1400 आपको 1526 तक, है ना। ये कब से कब तक था, 1451 से लेकर 1526 तक था, है ना जी। लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था, इब्राहिम लोधी था। ये कौन से युद्ध में हार गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है, ये पराजित हो गया था। रखिएगा। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे थे ना, देखिए इसमें कोई छोटा है तो लिख लीजिए। दिल्ली सल्तनत से संबंधित एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताइए कि किस काल में नौरोज पर्व आया था। तो नौरोज पर्व कौन सा हो जाएगा, आपको कौन सा काल हो जाएगा, तो दिल्ली सल्तनत का काल हो जाएगा। आपको ये लाया था, क्या नाम था उसका, बलबन ने लाया था, ग्यासुद्दीन बलबन ने लाया था, ठीक है, ग्यासुद्दीन बलबन। टोपी सीकर जीने वाला दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, नसरुद्दीन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा कि बताइए एकमात्र महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान हो जाएगी। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ कर दिया गया था, कहाँ कर दिया था, कैथल में कर दिया गया था, है ना, कैथल में कर दिया गया था। ये याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत से ये क्वेश्चन को हमने देखा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था जी, बोलिए। इब्राहिम लोधी हो जाएगा। इब्राहिम लोधी की हत्या किसने किया था, बाबर ने कर दिया था। बाबर ने किस वंश की स्थापना किया था, बोलिए, मुगल वंश की स्थापना किया था, है ना। कौन वंश की स्थापना किया था, मुगल वंश की स्थापना करने का काम किया था, याद रखिएगा, है ना। दिल्ली सल्तनत में कौन किया था, मुगल वंश की स्थापना करने का काम किया था। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, पहला कौन आया था, बाबर आया था, है ना। बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं आया था, हुमायूं आया था। हुमायूं के बाद कौन आया था, अकबर आया था। फिर उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन था, जहांगीर था, जहांगीर था। और उसके बाद कौन आया था, शाहजहां। और उसके बाद औरंगजेब, है ना, औरंगजेब था, औरंगजेब था। अब ये मजबूत राजाओं में से था। ये कब से कब तक था, तो 1526 से लेकर 1530 तक था, है ना। और ये कब तक था, 1530 से लेकर 1556 तक था। 1555 में ही क्या किया था, युद्ध जीता था। और फिर उसके बाद 56 में दोबारा गद्दी पर बैठ गया। फिर ये 1556 से लेकर अकबर कब, 1605 तक हो जाएगा। जहांगीर 1605 से कब, 1627 तक हो जाएगा, है ना, 1627 तक हो जाएगा। 1627 तक था ही। फिर उसके बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा था। 1600 कब से कब तक था, ये तो आपको 1627 से लेकर 98 तक था, 58 तक था, 1658 तक था, है ना। और 1658 से लेकर कब तक था, 1707 तक था, ठीक है। ये हमने इसके बारे में देखे, किसके बारे में, गुलाम के बारे में, मुगलों के बारे में था। किसके बारे में था, मुगलों के बारे में था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। शाहजहां का कब से कब, 1627 से 1658 तक, ठीक है। उसके बाद कौन था, शाहजहां ना, उसका औरंगजेब 58 से 57, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये बाबर, ये आपको मुगल से संबंध था, मुगल से। तो मुगल का ये बाबर हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, अकबर होगा, जहांगीर हो जाएगा। एकदम डेट को याद रखना है, डेट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो डेट बाबर का क्या हो जाएगा, 1526 से 30 हो जाएगा। हुमायूं का क्या हो जाएगा, 1530 से 1556 हो जाएगा। अकबर का क्या हो जाएगा, 1556 से 1605 हो जाएगा। जहांगीर का 1605 से लेकर 1627। शाहजहां 1627 से 1658। औरंगजेब हो जाएगा, हाँ, 1658 से। ये मजबूत राजाओं में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद भी राजा आया था, इसके बाद भी राजा आया था, ऐसा नहीं है कि नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे राजा आया था आपको। हाँ, ये सब दिल्ली के आपका मुगल से संबंध थे। ये दिल्ली सल्तनत के बाद जो स्थापना हुआ था ना, ये मुगलों से है। ये कौन हो जाएगा, मुगल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मुगलों के राजा हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि नहीं आया था, इसके बाद भी बहुत मजबूत मजबूत राजा यहाँ पर आए थे, ठीक है। अभी भी नेट नहीं चल रहा ना,
अभी नहीं चल रहा, चलिए अपने चलेगा, चलना होगा तो लिख लिए। हाँ लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन पूछा, किस मुगल बादशाह को साहे बेखबर कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। घृणित का है किसको? फर्रुखसियर, फर्रुखसियर को कहते हैं। चलिए रंगीला बादशाह, यहाँ पे क्वेश्चन था ना जी, यहाँ दिल्ली सल्तनत में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग से थे? तो यहाँ पे देखते हैं तुर्क वर्ग से। अब ऑप्शन में है, यहाँ पे है कि नहीं, कहाँ है? देखिए अब मिलाइए इसमें, तुर्क से, मंगोल से, तातर, तुर्क तो हो ही गया, आंसर क्या हो जाएगा? मंगोल आपको हो जाएगा कौन? मुगल हो जाएगा, ठीक है, मुगल हो जाएगा मंगोल। यहाँ दिल्ली सल्तनत की बात की, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? तुर्क हो जाएगा, ठीक है। रांची, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था जी? अशोक ने करवाया था, है ना, अशोक करवाया था, अशोक करवाया था, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कितने विवाह किया था? 3 विवाह किया था, 3 विवाह किया था ना जी। पहली का नाम क्या था? चेलना, है ना। ये चेलना कहाँ के थी? राजा चेटक की पुत्री, लिच्छवी नरेश राजा चेटक की पुत्री थी ये। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र कौन सा था? लिच्छवी हो जाएगा, ठीक है। और लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री का नाम था चेलना, इसी से बिंबिसार ने विवाह किया था, ठीक है। इसकी बहन से, चेटक की बहन से कौन विवाह किया था? महावीर स्वामी की तो माँ थी, पापा का नाम सुधोधन, ठीक है। फिर दूसरा विवाह ये किए थे, दूसरा विवाह किस कौन था? 6 और फिर उसके बाद कौशल, कौशल देवी, है ना, कौशल देवी, ये हो जाएगा आपको। ये 3 विवाह किए थे, ठीक है। बिंबिसार ने 3 चीज का सहारा लिया था, एक विवाह अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, विवाह हो जाएगा, मित्रता और युद्ध हो जाएगा। ये 3 विवाह क्या था? क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? मगध का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार को, बिंबिसार के पिता का, पुत्र का क्या नाम था? अजात शत्रु। अजात शत्रु का इसका पुत्र का नाम था। उसके बाद कौन आया था जी? देखो बिंबिसार के बाद देखो कौन कौन आया था, देखो बिंबिसार, बिंबिसार हो गया, ठीक है। उसके बाद अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। उसके बाद फिर आया था आपको, क्या नाम था इसका? उदयन, उदयन, है ना। फिर उसके बाद मुंडक, फिर अरुरुद्ध, अरुरुद्ध, अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध था, ठीक है। फिर उसके बाद नागदशक, नागदशक। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक। इस वंश का सबसे पहला राजा कौन था हर्यक वंश का? क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। तो ये हमने इसके बारे में देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं अशोक के बारे में, ठीक है। अशोक आप जान रहे हैं, अशोक, अशोक, अशोक की बात किया जा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा अशोक के बारे में। ये गद्दी पर बैठा था जी, गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, है ना। 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 269। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार हो जाएगा। और माँ का नाम था, माँ का नाम शुभ द्रांगी, ठीक है। ये था। क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे ये, बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिए थे? आंसर याद रखिएगा, उपगुप्त, उपगुप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम किसमें मिलता है? अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है? पुराण में, पुराण में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। पुराण में अशोक का नाम, अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन से धर्म से संबंधित है? धर्म से कौन से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष से इन्होंने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण कर दिए थे। गद्दी पर, गद्दी पर
बैठने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तोसली पर अधिकार कर लिया, ठीक है, याद रखिएगा, तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था। कलिंग युद्ध के विजेता कौन थे? अशोक हो जाएगा। अशोक खारवेल था उस समय, उसको पराजित कर इसने क्या किया था, 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग पर आक्रमण कर दिया 8वें वर्ष से। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने क्या, गद्दी पर ये बैठ गया था। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम शिलालेख लेख की पर्चा भारत में लिखिएगा। भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा किसने आरंभ किया था? भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा को आरंभ किया था। तो कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख बताइए। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, है ना। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, है ना। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। यहाँ पे लिख देते हैं, एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब अशोक के शिलालेख अभिलेख को बांटा गया है। पहला हो जाएगा शिलालेख हो जाएगा, है ना, शिलालेख हो जाएगा। दूसरा होगा स्तंभ लेख, स्तंभ लेख हो जाएगा। ठीक है, स्तंभ लेख हो जाएगा, स्तंभ लेख हो जाएगा। ठीक है, स्तंभ लेख हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा शिलालेख, गुफा लेख हो जाएगा, है ना, गुफा लेख हो जाएगा। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? तो 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 हो जाएगा, जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में 3 गो, ठीक है, बिहार में 3 गो हो जाएगा। पहला हो जाए सब दो, बिहार में चंपारण से मिला है, रामपुरवा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका तीसरा लौरिया अरेराज हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा, चौथा हो जाएगा दिल्ली मेरठ हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा दिल्ली टोपरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको एक हो जाएगा, एक क्या नाम है, रूमेनदेई। ठीक है, ये वाला छठा वाला देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग ये 6 भागों में इसको बांटा गया। कहाँ से मिला है? तो बिहार में आपको ये तीनों पश्चिमी चंपारण है बिहार में। ठीक है, हाँ, लौरिया नंदनगढ़ हो जाएगा, लौरिया अरेराज हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली मेरठ हो जाएगा। ये सबसे प्राप्त हुए हैं इसके क्या, स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक बार छठा नंबर देख लीजिएगा, शायद रूमेनदेई ही है, एक बार देख लीजिएगा, हमको कंफर्म है कि रूमेनदेई ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें हम लोग, कौशाम्बी हो जाएगा, रूमेनदेई नहीं, यहाँ लिख लिया कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, ये कौशाम्बी हो जाएगा, इसको छठा का लिए कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, इसको रानी का अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा रानी का अभिलेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख को हम लोग कहते हैं। तो ये अशोक के बारे में हमने पढ़ा। क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि बताइए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसको? संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। किसको? संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। किस धर्म को मानने वाले थे ये? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सांची का स्तूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको अशोक हो जाएगा। ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पढ़ा। शुग वंश का संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुग। शुग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुग हो जाएगा। अब वर्धन वंश का सबसे क्रूर नहीं बोलेंगे, प्रतापी राजा कौन बोलेंगे? हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन के पिता का नाम बोलिए? प्रभाकर वर्धन, है ना जी। पुष्पभूति, देखिए यहाँ पर ना इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर ये है आपको पुष्पभूति वंश, है ना। पुष्पभूति वंश यहाँ लिख देते हैं, पुष्पभूति वंश, है ना। पुष्पभूति वंश। अब पुष्पभूति वंश में एक हो जाएगा आपको प्रभाकर वर्धन। पुष्पभूति ने जिस वंश की स्थापना किया उसको पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के भी नाम से जानते हैं। वर्धन वंश के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब पुष्पभूति कोई राजा का नाम है, ठीक है। पुष्पभूति ने जिस वंश का स्थापना किया उस वंश का नाम क्या पड़ गया? पुष्पभूति हो जाएगा। अब पुष्पभूति का पुत्र का नाम था आपको प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन हो जाएंगे, प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के 3 संतान हो जाएंगे। पहला का नाम हो जाएगा राजवर्धन हो जाएगा। फिर दूसरा राज्यश्री हो जाएगी। और तीसरा हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा, है ना। हर्षवर्धन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये से संबंधित था, ठीक है। हैन सॉन्ग किसके शासन काल में आया था? हैन सॉन्ग जो आया था, हैन सॉन्ग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आपको टॉलमी कहता है कि अशोक के शासन काल में डियोनोसियस आया था, इसके राजदूत था। तो देखिए उसका 3 गो था ना जी। यहाँ पे देखिए हम तीनों का नाम लिखवाते, ये समझे ना। हैन सॉन्ग इसके दरबार में आया था। यहाँ देखिए ये था आपको चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे लिख लीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद इसका बेटा का नाम क्या, बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार, है ना, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार हो जाएगा, बिंदुसार, है ना, बिंदुसार हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन? अशोक। अब इसके दरबार में कौन कौन आया था राजदूत, यहाँ लिख देते हैं। तो इसके दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज, ठीक है। और इसके दरबार में कौन राजदूत आया था? डायमेकस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसके दरबार में कौन था? डियानोसियस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आया था, आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत आया था? तो मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है? श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें पता चल जाता है। तो मेगास्थनीज इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। राजतरंगिणी मालूम चलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है, इससे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, ठीक है। मेगास्थनीज याद रखिएगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये आपको सेल्यूकस निकेटर का हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के। तो तीनों को याद रखिएगा, तीनों एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखे थे क्या, आगे कुषाण वंश का। देखिए कुषाण वंश का जो राजा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि कुषाण का जो राजा है, यहाँ कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुषाणों के बारे में। तो देखिए कुषाण जो है ना, कुषाण की बात किया जा रहा है, कुषाण वंश की बात कर रहा है। तो ये कबीले से संबंधित है। कौन कबीले से संबंधित हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया यूची कबीला से, यूची, है ना, यूची कबीला से संबंधित है, ठीक है। यूची कबीले से संबंधित पूछा जाएगा। कबीले कौन कबीले से संबंधित हो जाएगा? यूची कबीले से। कुषाण वंश का संस्थापक पूछा जाएगा आपसे, संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कडफिसेस हो जाएगा, याद रखिए, फिशेस हो जाएगा, कुजुल कडफिसेस हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसेस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कुजुल कडफिसेस हो जाएगा, ठीक ना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था?
इस वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, ठीक है, कनिष्क हो जाएगा। अब कनिष्क क्यों देख रहे हैं हम लोग, कनिष्क का, तो कनिष्क का राज अभिषेक कब हुआ था जी? राज अभिषेक जो हुआ था ना, राज अभिषेक जो हुआ था, इसके राज अभिषेक कब हुआ था? कनिष्क का राज अभिषेक पूछा जाएगा आपसे। देखिए इसका राज अभिषेक पूछा जा रहा, राज अभिषेक पूछा जा रहा, तो क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78 ईस्वी में हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा शक संवत किसने चलाया था? शक संवत किसने चलाया था, है ना, शक संवत किसने चलाया था? आपको यह हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। शक संवत जो आपको, हम लोग का पंचांग किस पे धरते हैं? शक है ना जी। शक संवत को किसने चलाया था? तो ये आपको कनिष्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेशम मार्ग पर अधिकार किया था, रेशम मार्ग पर अधिकार किया था, अधिकार किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। रेशम बनाने की प्रथा जो चीनियों से हम सीखे थे, ठीक है ना, चीनियों से सीखे हैं रेशम बनाने का। तो क्वेश्चन पूछेगा शक संवत के आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत कब हुआ था? 78। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। तब विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, ठीक ना। विक्रम संवत कब? देखिए यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, संवत के बारे में देख लीजिए, संवत, है ना। विक्रम संवत, देखिए विक्रम संवत पूछा जाएगा आपसे, विक्रम संवत पूछा जाएगा तो 58 ईसा पूर्व, ठीक है। शक पूछा जाएगा आपसे, शक संवत पूछा जाएगा तो कब? 78 ईस्वी हो जाएगा, 78 ईस्वी हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त संवत बता दीजिए। गुप्त संवत हो जाएगा तो 219 से लेकर 220 ईस्वी तक था, है ना। 219 में स्टार्ट हुआ था, 219 में स्टार्ट हुआ था, 219 याद रखिएगा ईस्वी में हुआ था, ठीक है। गुप्त संवत हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा इस्लाम संवत कब हुआ था जी? इस्लाम, इस्लाम संवत कब स्टार्ट हुआ था? इस्लाम संवत कब स्टार्ट हुआ था बताइए तो आप लोग। इस्लाम संवत कब हुआ था? इस्लाम संवत कब हुआ था? जब वो हज यात्रा पर गए थे, कब स्टार्ट हुआ था? 622। हाँ, क्या आंसर होगा? 622 ईस्वी में हो जाएगा। तो ये संवत को याद रखिएगा, ये ठीक है, ये याद रखिएगा। इस्लाम संवत की स्टार्ट कब हुआ ये याद रखिएगा। यहाँ देख रहे थे ना हम लोग कि इस्लाम संवत कनिष्क ने स्टार्ट कर दिया था। रेशम मार्ग पर किसने अधिकार कर लिया था? कनिष्क ने। अब यहाँ पर देखिए कनिष्क के बारे में देख रहे थे ना, तो कनिष्क कौन सी बौद्ध संगीति में भाग लिया था? बौद्ध संगीति में भाग लिया था कनिष्क, तो कौन सी? चौथी में भाग लिया था ना, चौथी में ये भाग लिया था। इसके राजा कौन थे? राजा कौन थे? तो कनिष्क हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति कौन था? कनिष्क हो जाएगा। इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो जाएंगे कौन? अश्व, अश्व घोष, अश्व घोष हो जाएंगे, है ना जी, अश्व घोष हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये किस धर्म से संबंधित है? ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन बौद्धों में भी कौन किसको मानते थे? तो कनिष्क महायान से संबंधित है। कनिष्क जो थे वो किस बौद्ध के कौन से संप्रदाय संबंधित है? महायान से, महायान से, ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक किसके दरबार में, किसके दरबार में रहते थे? दरबार में। तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा? ये दरबार, दरबार में। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए क्या नाम था इसका? कनिष्क। किसका हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसके दरबार में रहते? पता चल गया ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपके आंसर याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क के दरबार में रहते थे, चरक हो जाएंगे। नेट चल ही नहीं रहा है, तार टूट गया है क्या? हाँ, चलिए कोनो बात नहीं, जाने दीजिए। दुख है तो बांटने वाली चीज तो है नहीं। भगवान बुद्ध कहे थे कि दुखों से निवारण पाना है तो आप इच्छाओं को त्याग दे। लेकिन हम सबकी इच्छा क्या है जी? नेट चले। बताइए आंसर क्या होगा इसमें? यहाँ पे देखिए कहीं लिखा हुआ है सब 78। आंसर क्या होगा? 78 हो गया। बुद्ध के उपदेश को किससे संबंधित है जी बताइए तो? बुद्ध जो, भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए थे, इन चारों में से क्या उसमें मैच करता है? बताइए। लिखने का मन नहीं करा तुमको? लिखने का मन नहीं करा?
नहीं करना। बांगल लोकमान किसे, शेरे कश्मीर किसे कहते हैं? शेख अब्दुल्ला को, है ना। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। देश बंधु चित्तरंजन दास। तो याद करो ये सब। और फिर क्या है, जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। अकबर इसके पिता थे। इसका जन्म कब हुआ था जहांगीर का? 1569 में। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 1569 में। बताइए CF एंड्रूज को कौन सी उपाधि दिया गया है? दीन बंधु को। ये सब याद नहीं किया ना तुम सब? बताओ ये लड़की, तुम बताओ गुजरात में कौन कौन पेट्रोलियम क्षेत्र है? बोलो, गुजरात में कौन कौन पेट्रोलियम क्षेत्र है? छोड़ेंगे नहीं तुम सब। हाँ, तो बुद्ध, भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध ने ये कहे थे, उपदेश दिए थे, तो आत्मा संबंधी विवाद था, ये हटा दीजिए। ब्रह्मचार्य, धार्मिक, ब्रह्मचार्य, वो भगवान जैन थे, जैन सिंह। ये आचरण शुद्धता की पवित्रता दिए थे ना। ये चारों में से ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध के बारे में तो जान ही रहे। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हो गई थी, है ना। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। माँ का नाम महामाया। महामाया, इनकी माँ का नाम महामाया था। देखिए 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। बौद्ध, देखिए बौद्ध की बात करें ना, बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, संस्थापक, बात नहीं कीजिए, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, भार बोर्ड हो जाएगा। संस्थापक, संस्थापक कौन हो जाएगा? संस्थापक कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे, है ना। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बचपन का नाम क्या हो जाएगा? बचपन का नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। बचपन का नाम क्या हो जाएंगे? सिद्धार्थ हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा, बचपन का नाम क्या? सिद्धार्थ हो जाएगा। पिता का नाम बता दीजिए। पिता का नाम क्या? सुदोधन, सुदोधन, है ना। माँ का नाम बता दीजिए। माँ का नाम महामाया, महामाया देवी हो जाएंगे, महामाया देवी हो जाएंगे। और ठीक है, फिर आपको मौसी का नाम बता दीजिए। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी हो जाएंगे, है ना, गौतमी हो जाएंगे। जो लालन पालन की थी, लालन पालन इन्होंने ही किया था। 7 दिन के बाद महामाया देवी की मृत्यु हो गया था।
इस कारण से लाला पाला इन्होंने किया था। फिर बता दीजिए इनके सारथी का नाम बता दीजिए, सारथी का नाम चन्ना, है ना। और घोड़ा का नाम, घोड़ा का नाम क्या हो जाएगा, घोड़ा का नाम कंथक, कंथक ना, कंथक था। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका जन्म हुआ था, जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था जन्म, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी के कपिला वस्तु, लुम्बिनी, लुम्बिनी में के लुम्बिनी के कपिला वस्तु में हुआ था इनका जन्म। और कब हुआ था इनका जन्म, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, ठीक है। इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया में हो जाएगा, है ना, बौद्ध गया में हो जाएगा, बौद्ध गया में हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश कहाँ, सारनाथ में हो जाएंगे, सारनाथ में हो जाएंगे, सारनाथ हो जाएंगे, है ना, कहाँ हो जाएंगे, सारनाथ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। सबसे अधिक उपदेश दिए थे, सबसे बताइए किस महाजनपद की राजधानी थी, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक अधिक उपदेश दिए थे ये, हो जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती हो जाएंगे, है ना, श्रावस्ती हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा इनकी मृत्यु हो गया था, मृत्यु हो गया था कुशीनगर में, है ना जी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गया था, कुशीनारा के नाम से भी इसको जानते हैं। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गया था। कितनी बौद्ध संगीति हुआ था, 4 बौद्ध संगीति हुआ था, है ना। बौद्ध संगीति कितनी हुआ था, बौद्ध संगीति जो था वो 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था, है ना, बौद्ध संगीति 4 गो हुआ था संगीति। ठीक है। अब प्रथम जो था यहाँ पे लिख दे रहे, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा, है ना, थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, सेकंड। अब प्रथम जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था, है ना, राजगीर, राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तीसरा हुआ था पाटली, पाटली पुत्रा में हुआ था, है ना। फिर चौथा हो जाएगा कुंड, कुंड लवन हो जाएगा, कुंड लवन, कुंड लवन हो जाएंगे, कुंड लवन हो जाएगा। पहला का राजा कौन था जी, तो पहला का नाम अजात शत्रु, अजात शत्रु था, है ना। फिर दूसरा कौन था, काला शोक हो जाएगा, काला शोक हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन पूछा कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर 383 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर 250 है 255, है ना, 55 ईसा पूर्व में हुआ था। ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित देखे थे, आचरण और पवित्रता की शुद्धता पर इन्होंने बल दिए थे। तो आंसर हो गया आपका ये। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए तो इनमें कौन सा गलत है। सिंधु सभ्यता क्वेश्चन है यहाँ पे है कि गलत है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत हो जाएगा जी, कौन सा गलत हो जाएगा, कौन सा कथन जो है गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कि गलत है। नगरों की नालियां की दृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल वहां नगर नाली भी एकदम मस्त तरीका से बना हुआ था, वहां गए थे ना, देखे थे, गए थे। व्यापार और वाणिज्य, बिल्कुल व्यापार और वाणिज्य होता था ना जी, वहां पे नाव का भी यूज हुआ है, तब ना लोथल बंदरगाह भी मिला है ना, इसलिए वहां पे बहुत अच्छा था ये। मात्र बिल्कुल मिला है, मूर्ति मिला ना, नर्तकी मिला ना, कहाँ से मूर्ति मिला, नर्तकी नाचते हुए देवी की मूर्ति, देवी की मूर्ति नहीं, एक मूर्ति मिला है, लेकिन वहां पूजा होता था, ठीक है। लोहे से परिचित नहीं, लोहे नहीं हुआ, लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, है ना जी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आंसर हो गया आपका, ये गलत हो गया कि लोहे से परिचित है, नहीं, लोहे के बारे में वो लोग नहीं जानते थे, ठीक है। और इनकी भाषा भाव चेतनात्मक, तो ये आप जान ही रहे हैं, अभी तक पता ही नहीं चला। डेंटम जो है ना, डेंटम ये रेखा है, ये क्या है, एक लाइन है जो समुद्र तल की क्षैतिज तथा गहराई को मापने का काम करता है, डेंटम लाइन। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ये हो जाएगा ए नंबर। डेंटम रेखा क्या हो जाएगा, समुद्र तल की जो क्षैतिज रेखा है, इससे रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ पर ये पूछा जाएगा कि बताइए समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे, फायदोमीटर से। समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे, फायदोमीटर से, किससे, फायदोमीटर से, किससे, फायदोमीटर से, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, बोकारो इस्पात जो संयंत्र है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, मतलब किस बोकारो इस्पात कारखाना में किस विदेशी के सहयोग था। बोकारो इस्पात है, आपको कल बताए थे तांबा के बारे में, बोलिए तांबा क्षेत्र, आप सब बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए तो,
आप ही से पूछ रहे हैं, बोलिए। तांबा क्षेत्र भारत में कौन कौन था? कल तांबा के बारे में बताते, जल्दी बोलिए तो। तांबा क्षेत्र राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा आपको हो जाएगा कौन? उदयपुर हो जाएगा, है ना, ये बताए थे। फिर उसके बाद आपको झारखंड बताए थे आपको, हजारीबाग। देखिए बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये सोवियत संघ की सहयोग से स्थापित किया गया। सोवियत संघ जो वर्तमान में हमको रूस के नाम से जानते हैं, रूस 1990 में ही 1991 में क्या हुआ था, ये 15 देशों में टूट गया था। और सबसे बड़ा देश टूटने के बावजूद भी सबसे बड़ा है रूस। विश्व की सबसे बड़ी देश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से ये हो जाएगा। आप लोग को मालूम होगा कि पूरी दुनिया में कौन कौन देश बड़े हैं, तो देखिए आप याद रखिए ऐसे, रूक, चीन, अब आ भारत, ये आ जाएगा। रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, मतलब पहले चीन को रोक दिया गया, उसके बाद भारत को बुलाया गया। रुक चीन अब आ भारत, याद रहेगा? हाँ, कहाँ से याद रहेगा? पेने गिरेले समुद्र तल में। अब फायदोमीटर से मापना पड़ेगा कितनी गहराई है, उसके बाद पेन उठेगा। देखिए रूस से क्या हो जाएगा? रूस। रुक चीन अब आ भारत, हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहे कौन कौन देश बड़े हैं। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से रूस हो जाएगा, क से कनाडा, क्या हो जाएगा? कनाडा। ची से चीन हो जाएगा, अ से बोलिए अमेरिका हो जाएगा। अब ब से ब्राजील, ब्राजील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, अब भ से इंडिया, भारत। टोटल देखिए 7 गो हो गया, भारत 7वें नंबर पे होगा। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 8। कुर्जी मोड़ नहीं सुनाना है, यहीं तक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बताइए 6ठे नंबर का 5वें नंबर का, एगो ट्रिक याद रखिएगा बस, हो जाएगा। समझ में आया? क्या सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल से? रूस हो जाएगा। अब भारत कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे हो जाएगा। एक बार पूछा था कौन सा नंबर पे है आपको, ब्राजील, तो 5वें नंबर पे। मान लीजिए कहीं पूछ दिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सोवियत संघ हो जाएगा। विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा को कहते हैं, किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। तो याद रखिए क्यूबा को कहते हैं। ये वेस्ट इंडीज क्षेत्र में पड़ता है। वेस्ट इंडीज में लगभग 17 गो देश है, लगभग 17 गो देश है, उसी में से वो क्यूबा आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के कौन से नगर से गहरा इनका संबंध था? बताइए, बोलिए कौन सा? सोचिए, सोच के बताइए। आर्यभट्ट कॉलेज यहाँ मीठापुर पुराना वाला गए हैं? मीठापुर बस स्टैंड गए हैं? अब ये आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी वहां खुल गया है। पहले था ना पटना में जो आपको बस स्टैंड मीठापुर था ना, वहां जाता था। अब वो चल गया, वो कौन था, बैरिया के क्या नाम है, नया वाला क्या नाम है? बैरिया स्टेशन, पता नहीं क्या नाम है, हमको याद नहीं है। बस स्टैंड बैरिया है शायद, बैरिया। तो आर्यभट्ट यहाँ ये कॉलेज भी हमारे यहाँ खोला गया है, कॉलेज भी खोला गया है वहीं पे। तो यहाँ क्वेश्चन है ना आपको कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का संबंध जो है बिहार के कौन से क्षेत्र से या नगर से? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौन जगह? पाटलिपुत्र हो जाएगा। इनका जन्म यहीं पर हुआ था, मसौरी में एक और जगह तरेंगना पड़ता है, तरेंगना का नाम सुना है? तो वहीं पे ठीक है। हाँ तरेंगना होल्ट है, मसौरी कोई होल्ट नहीं है, तरेंगना ही है। तरेंगने से उतर के मसौरी लोग जाता है, तो यहाँ हो जाएगा। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव किसके हाथों से नष्ट हो गए? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था कौन? बताइए क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। देखिए शेषासुरी का मकबरा कहाँ हो जाएगा जी? मकबरा कहाँ हो जाएगा? सासाराम हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा, है ना, सासाराम हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में, है ना। सासाराम हो जाएगा, मकबरा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा इस झीलों के बीच में स्थित है। शेषासुरी बहुत ही क्या था? इसका बचपन का नाम फरीद खां था, इसके बचपन का नाम फरीद खां था। और ये काफी ज्यादा ही बचपन से संघर्षशील रहा था, इस कारण से एक दिन राजा भी बना था। 1540 में गद्दी पर बैठ गया था, 1545 में इसकी मृत्यु हो गया। ऊका नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था जिसके कारण से फट जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गया था, फट गया था, मर गया था।
ठीक है। इसने बहुत सारा अभियान भी किया था। इसी ने ग्रैंड ट्रक रोड का भी निर्माण करवाया था। क्वेश्चन ने पूछा है कि ग्रैंड ट्रक रोड, सराय, ये सब का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी। इसके समय प्रशासन व्यवस्था बहुत कठोर था, कठिन था, कठोर था, बहुत भयानक था इसके समय में। इसके समय चोरी उड़ी कुछ नहीं होता था, बहुत अच्छा राजा था, ऐसा नहीं खराब है। ठीक है, चलिए शेरशाह सूरी, शेरशाह की उपाधि इसको दिया था, कौन दिया? शेर की उपाधि किया था, बाहर का लोहानी, बिहार के राजा थे, उसने ही दिया था। चलिए, इब्राहिम लोधी जान 1526 में इसको मार के गिरा दिया था, कौन? बाबर। बाबर ये लोधी वंश का अंतिम राजा है, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा है। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अंतिम राजा कौन होगा? इब्राहिम लोधी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। प्रथम राजा कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी, है ना। चलिए, बिहार का शोक नदी हम लोग तो जानबे कर रहे हैं, कोसी कहते हैं, है ना जी। किसको कहते हैं? कोसी कहते हैं। बिहार में कई नदियां हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार में एक ही नदी है, बिहार में बहुत सारी नदियां हैं। थोड़ा सा देखिए बिहार के बारे में, थोड़ा सा ये बिहार, ऐसा नहीं, बिहार के मैप को थोड़ा सा हम इसमें बना लेते हैं, ये तो बनिए जाएगा, वो सब समझ जाओगे। ये बिहार है, ये नदी है, ये गंगा नदी हम बनाए हैं, ये गंगा नदी है। ठीक है, अब देखो ऊपर से ना, इधर से आपका कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? घाघरा है, बकलोल कहीं का घाघरा नदी। घाघरा नदी को हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? सरयू। सरयू के नाम से जानते हैं। अयोध्या किस नदी पे है? सरयू नदी के नाम से। घाघरा है, फिर कौन सा? गंडक हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। फिर कौन सा? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा? बागमती, बागमती हो जाएगा। फिर कौन सा? कमला। फिर कौन सा? कोसी। फिर कौन सा? महानदी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से बिहार की कौन सी नदियां हैं जो सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश, सुनिए पहले, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है कि कौन नदी जो है, कौन नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा, पहला घाघरा, दूसरा होगा कर्मनाशा। कर्मनाशा तो भभुआ देने बहती है, रोहतास भभुआ देने बहती है। हाँ, कर्मनाशा उधरे बहती। तो इधर साइड में कौन है? रोहतास है, रोहतास है ना जी। रोहतास, कैमूर, भभुआ ये सब जानबे करते हैं, तो वहीं बते कर्मनाश है। समझ गए? कहा जाता है इस नदी में नहाने पर कर्म नाश हो जाता है, लेकिन कोई भी नदी में नहाए तो नाश होबे करेगा, है कि नहीं? सब नदी क्या हो गया? बेकार हो गया, सब नदी पानी बेकार हो गया है। ठीक है, सबको साफ सफाई करने की जरूरत है। चलिए, कर्मनाशा। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए बिहार की कौन सी नदी है, बिहार की कौन सी, बिहार की नदी नहीं बोलेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी नदी हो जाएगा? घाघरा और कर्मनाशा हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल से पूछेगा तो महानदी। कौन? महानदी। फिर उसके बाद कौन सा जी? कर्मनाशा के बाद कौन सा? बोलिए। पुनपुन। अरे पुनपुन नहीं जानते हैं? अरे पुनपुन ये आपको नदियां गंगा में मिल जाती है, कहाँ पता है? अरे क्या नाम है इसका? अरे कौन सा जगह है जो इंडस्ट्री उधर चले गया? फतेह, क्या नाम है? फतुआ। हाँ देखो, फतुआ में मिल जाती है, गंगा में। ये पुनपुन नदी जो है ना, गंगा में मिल जाती है फतुआ में। फतुआ जानती है? फतुआ जानबे करते हैं। वहीं पे एगो मंदिर है, फतुआ के बगल में एक मंदिर है, कौन सा है? बहुत फेमस मंदिर है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत फेमस है, पता नहीं। हाँ, रोडे पे है, क्या नाम है पता नहीं। कौन सा? किसी को नहीं मालूम है? सब तो देवी जी का है। अरे क्या तो नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। हम गए हैं। हाँ, जायद जायद। फिर उसके बाद कौन सा होगा? सोन हो जाएगा, सोन ना जी। और उसके बाद फाल्गु, है ना। उसके बाद फिर अजय हो जाएगा, चंद्रा हो जाएगा, निरंजन, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बिहार में दोनों प्रकार की नदियां हैं, दो प्रकार की नदी होती है ना, 12 और बरसाती। तो नीचे वाला सब बरसाती, ऊपर वाला, ऊपर का क्षेत्रफल, मैदानी क्षेत्रफल 56,900, बोलो 980 किलोमीटर, 980 किलोमीटर। दक्षिण में 33,670 किलोमीटर। आप पूरा कितना? हाँ, 90,650 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़िए बढ़िए, बढ़ते चलिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा जी? बिहार का तो कौन? शोक का मतलब दुख होता है,
शोक का मतलब क्या, दुख हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, अभी बेचारे सॉफ्ट कभी नहा के मान लो नहीं आई ठंडा के दिन में, और 5 बाल्टी उसको पानी डाल दिया सब, अब यहाँ से उसको घर जाना है तो रोते रोते जाएगी। ठंडा का दिन पूरा एकदम रहेगा हेवी ठंडा, उसमें से चाहे नाला वाला में उसके दोस्त से मान लो ढकेल दे, इसको दुख हो गया ना जी, दुख हो गया। तो ये भी कोसी जो है ना बहुत दुख देने का काम करते हैं बिहार वाले को, ये बहने में एक्सपर्ट है, जहां मन तहां से बह जाती है इस कारण से। देखिए यहाँ पे गंगा के दक्षिणी भाग में, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में जो है, दक्षिणी भाग की बात किया जा रहा है, तो बिहार गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी भाग में हम लोग कह रहे हैं तो इसको कैवाल के नाम जानते हैं, कैवाल या कैटल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण 1954 में हुआ था। बिहार में ऑप्शन 1954 में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1954 में। देखो तो कहीं है जी, है डी हो जाएगा, 1954 में हुआ था कोसी परियोजना का निर्माण बिहार में। कब? हाँ बहुत अच्छा। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन आप लोग जन्म DD1, ये मेरा फेवरेट था, ये शक्तिमान के लिए। शक्तिमान जब जब आता था ना तो DD1 पे कभी कभी मैच स्टार्ट हो जाता था, उसके बाद तक खून मेरा खोल जाता था। और कभी कभी उससे भी नहीं तो पता है क्या होता था, लाइनें कट गया। दूरदर्शन पे आता था एगो दो तो चैनल था, DD1 और DD2 भाई, तो DD2 से कोई मतलब है नहीं क्या जी, कहा जो थे तन्नी तन्नी को थे, शक्तिमान से मतलब था, शक्तिमान, जूनियर जी और चंद्रकांता, फिर पता नहीं कौन कौन सीरियल आता था, और सदाबहार गाना, हाँ देखते थे, क्योंकि हमारे घर में डिश नहीं लगा हुआ था इसलिए हमको खीस बरते लगता था, लेकिन बच्चा थे बोल नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे तो हाँ एकदम थुरा उड़ा जाएंगे, इसीलिए चुपचाप रहते थे। अब बगल वाला पड़ोसी के पास डिश लगा हुआ था, क्योंकि उनके घर में बच्चा नहीं था, सब सियाना सियाना था, सब नौकरी करने वाला था, तो उनके घर कभी कभी जाते थे, वो 10 बजे रात में आते थे। बताओ अब 10 बजे रात में आएंगे पड़ोसी, उसके घर टीवी देखने जाएंगे, क्या सोचेंगे। इसीलिए बहुत दुख बचपन से काटे दूरदर्शन देख देख के बड़े हुए, इसीलिए हम सोच लिए हैं कि एगो टीवी खरीदेंगे और खूब टीवी देखेंगे। तो देख तो लिए। जयदेव क्या लिखे थे जी? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। ठीक है, सलारगंज परियोजना जो है ना म्यूजियम, ये कहाँ है जी? सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। सलारगंज म्यूजियम कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। भारत द्वारा विकसित मानव रहित विमान, अब तो बहुत हो गया, लक्ष्य याद रखिएगा, उस समय का क्वेश्चन था तो ढेर सारा हो गया, लक्ष्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सुकुमार किसे कहते हैं जी? बताइए, सोच के बताइए। हिंदी आप लोग पढ़ते हैं, इनकी कहानी बहुत आता है हिंदी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पात्र में शेक्सपियर की नहीं है? निम्नलिखित में से किस पात्र की रचना विलियम शेक्सपियर की नहीं है? अच्छा, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। एडम वुड्स और ये सब है, ये नहीं है, मैकावर नहीं है। ठीक है, चलिए, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बालिका कौन थी? बोलिए, कौन थी बालिका? खेसारी लाल इसको बदनाम कर दिया था। हाँ, ये आंसर हो जाए सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। आंसर क्या? वो ना तुम समझोगे। तस्मो आए तमसो, वही तस्मा ही हमको लगा। तमसो माँ ज्योति निर्गमन एक पंक्ति है, कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से? ऋग्वेद के दूसरे मंडल किसको समर्पित है? बोलिए तो। ऋग्वेद में देखिए, यहाँ पर समझिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 हो जाएगा ना जी। इसमें वेद हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा? अथर्ववेद हो जाएगा। तो ऋग्वेद की बात करें, थोड़ा सा लिख लीजिए उसको, ऋग्वेद। अब यहाँ देखिए, मंडल की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। मंडल की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सूक्त की संख्या 1028। ऋचाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ऋचाओं के 10,462, 10,462, 10,462 हो जाएगा। ठीक है, 10,462 हो जाएगा। दूसरे मंडल जो है, दूसरे मंडल ये समर्पित है गृत संवत को। गृत
संबंध को समर्पित है। तीसरे किसको? तीसरे मंडल किसको? तीसरे मंडल किसको? विश्वामित्र को। विश्वामित्र को, विश्वामित्र को समर्पित है। किसको? विश्वा। और चौथा किसको? चौथा किसको? वामदेव। वामदेव की दुख भरी कहानी इसमें वर्णित है, वामदेव को समर्पित है। और पांचवा किसको? सब भूला गया सब। पांचवा किसको? बोले ना जी, अत्रि। अत्रि। और छठा किसको? छठा किसको था? विशिष्ट को, है ना। सातवां, पांचवा, छठा विशिष्ट को है शायद। ठीक है, नौवां सौमंडल हो जाएंगे। सौमंडल देखिए, पुरुष सूक्त की चर्चा किसमें है? पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के कौन से मंडल है पुरुष सूक्त की चर्चा? पुरुष सूक्त की चर्चा। आंसर क्या होगा? 10वें मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऋग्वेद के कौन सा मंडल है जिसको खील कहा गया है? 8वें मंडल को। ऋग्वेद के कौन से मंडल को खील कहा गया है? 8वें मंडल को। ऋग्वेद के कौन से मंडल को पुरुष सूक्त कहा गया है? 10वें मंडल को। किस मंडल में आपको सोम देवता का वर्णित है? 9वें मंडल में आपको सोम देवता का वर्णित है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद की बात हम लोग कर रहे थे। मुंडकोपनिषद से आपको क्या सतमें जयते लिया गया है? तमसो ज्योतिर्निर्गमन किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। मुंडकोपनिषद से तमसो क्या नाम है? अभी बोले सतमें जयते। सतमें जयते कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, और तमसो ज्योतिर्निर्गमन ऋग्वेद से। ठीक है, रामायण तो आप लोग जान ही रहे, हटा दीजिए इसको। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना कौन सा नदी पे? चिनाब नदी पे हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, सतलज नदी कितने देशों को छू कर बहती है? मतलब कितने देश से? 3, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। तो हम आपको कल ही पढ़ाए थे। सतलज नदी जो है आपको भारत में हिमाचल प्रदेश से एंट्री मारती है, सिपकिल्ला दर्रा से होते हुए। ठीक है, याद रखिएगा। और चिनाब नदी है। बगलिहार परियोजना किस पे? चिनाब हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है आपको सुभाकर। EF सुभाकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? EF सुभाकर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? सुभाकर हो जाएंगे। चीन खेल का मेजबान किया था, उस समय की बात है, 2010 हो जाएगा। हटाओ इसको। इंदिरा गांधी प्रियदर्शी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है जी? बताइए। इंदिरा गांधी जो अवार्ड है ना, है समाज सेवा। बोलिए, बोलिए नहीं तो नाचिएगा और क्या। नृत्य हो जाए, क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड जो है ना, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया गया रामा बैद्यनाथ को। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो डांस के क्षेत्र में दिया गया था। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत हुई थी रामा, कौन हो जाएगा? वैद्यनाथ नृत्य से संबंध थे, डांस से ये संबंध थे, इनको अवार्ड मिला था। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन, टाइम हो गया। टाइम कहाँ हो गया? टाइम उस दिन होगा जिस दिन नौकरी होगा। क्वेश्चन है, ओलंपिक 2004 भारत के राष्ट्रीय ध्वजवाहक को सम्मान मिला था, अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला था। ये 2004 के क्वेश्चन है, हटा दो इसको। चलिए आगे देखिए। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग उस समय का है क्वेश्चन। हाँ, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है जी? बोलिए। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोलिए। कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ये पहले हम बुक के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं। एक बार बुक से आप लोग जाकर आप पढ़िए। यूट्यूब पे आपको ना लूसेंट का भी क्लास मिलेगा, लूसेंट का भी, किताब का भी, सब चीज का, करंट अफेयर का सब का क्लास यहाँ पे आपको दिया गया है। आप लोग लूसेंट पे कमांड कीजिए, करंट पे कमांड कीजिए, कमलेश्वर हो जाए। किताब भी बताया था। वंदे मातरम योजना जो है ये किससे संबंधित है? सोचिएगा तो शायद आपको आ जाए। आप तो सोच भी नहीं सकते। वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं से हो जाएगी। किससे? गर्भवती महिलाओं से हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जॉन साल्क। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था। कौन किया था? जॉन साल्क ने किया था। ठीक है, कौन किया था? जॉन साल्क हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से फूल नहीं है, किसमें फूल नहीं होता है? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, फर्न में नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन याद रखें, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता? फॉर्न में नहीं होता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है, यहीं तक रहने। ठीक है।